हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं टेक साफ। 2 अगस्त को एक अपडेट आया था अनलॉक टूल के अंदर आईफोन का, जो आपको मालूम होगा कि 10R से लेके 11 प्रो मैक्स तक हो रहे हैं। और क्या क्या प्रोसेस है, क्या चीज़ ज़रूरत है, उसके ऊपर वीडियो है, प्रॉपर देखिएगा। मैं बाहर गया हुआ था आउट ऑफ कंट्री, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। ठीक है, ये हमारा अनलॉक टूल है। अनलॉक टूल में जब अपडेट आता है तो मेरी कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा अपडेट दूँ उस टॉपिक से रिलेटेड। इससे पहले 4-5 दिन पहले हमारे पास अपडेट आ चुका था कि ये प्रोसेस बहुत सारे टूल में हो रहा है। हुआ क्या है कि एक हार्डवेयर टूल है जिसे कहते हैं RP2350। ये एक टूल है रास्पबेरी पाई का, पिको 2 नाम से आता है। बहुत सारा यूज़ होता है इसका, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये इसके अंदर जो अपग्रेड है वो ये है कि आपका जो भी आईफ़ोन ये वाले हो गए जिसमें A12 से लेके A13 दोनों चिप हैं। तो फ़िलहाल के लिए ये वाले जो मॉडल्स हैं इनके अंदर आईफ़ोन A12 और A13 चिप है। ठीक है, A12 A13 इन सिर्फ इन मॉडल में, इसके अलावा किसी मॉडल में नहीं है। पूरी बात सुन लेना, बहुत सारी बात बता के जाता हूँ अभी। ठीक है, ये आपको अमेज़न पे या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में देख लेना। बहुत सारी शॉप्स होती हैं, दिल्ली में बहुत सारी शॉप्स हैं, जितने का भी मिल जाए। मैंने अभी 5 ऑर्डर करे हैं, 5 के 5 मैं गिव अवे कर दूँगा। जिन लोगों के पास जाएगा वो आप यूज़ कर सकते हो। मैंने ये वाला ये बाय करा है। जहाँ से भी आप चाहो वहाँ से आप बाय कर सकते हो। इसमें 4 केबल लगेंगे, 1-2, एक यहाँ लगेगी, एक यहाँ लगेगी, और आपकी जो काम है वो हो जाएगा ईज़िली। ठीक है? हुआ क्या है कि माय आईफ़ोन के अंदर ये जो मॉडल हैं इनको आप सिर्फ़ और सिर्फ़ बैकअप से रिस्टोर कर सकते हो। हेलो स्क्रीन का गेम नहीं है अभी। वजह ये है कि हम जो अनलॉक टूल यूज़ करते हैं, तो इसमें हम लोग आईफ़ोन 6 से लेके आईफ़ोन 10 तक यूज़ करते हैं और रेमडिस्क फ़ाइल होती है। अगर बैकअप लेना हो, पासवर्ड वाला हो, तो बैकअप लेके रिस्टोर कर लिया, विद नेटवर्क हो गया। अगर हेलो स्क्रीन हो तो वापस गेट एक्टिवेशन का ऑप्शन होता है। मैं शुरू से ही समझाता आ रहा हूँ, हज़ारों वीडियो हैं यूट्यूब पे मेरी, इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हैं, बहुत सारा बार बताया है। गेट एक्टिवेशन करेंगे विदाउट नेटवर्क, अगर मेरे को करना है हेलो स्क्रीन बाईपास, तो मैं ईज़िली कर सकता हूँ। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ़ आपको बैकअप वाला ही गेम है। मैं ढूँढ रहा हूँ यूट्यूब पे, बहुत सारा सर्च कर लिया, बहुत सारे टूल हैं जो कि फ्री नहीं कर रहे हैं, बट मैं चाह रहा हूँ कोई फ्री टूल मिल जाए जिससे कि मैं हम हेलो स्क्रीन को बाईपास कर सकें 10R से लेके 11 प्रो मैक्स तक के मॉडल को फ्री में, अगर मेरे पास हार्डवेयर टूल है तो। ठीक है? तो अनलॉक टूल क्या कर रहा है, उसको रेमडिस्क फाइल अवेलेबल कर दिया इसने पहली बार। बस सीधी सिंपल ये समझ लो कि अभी तक रेमडिस्क फाइल सिर्फ़ हमारे पास कौन से मॉडल्स की थी? आईफ़ोन की थी, 5S से लेके एसई फर्स्ट जनरेशन कहते हैं इसे। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसको 5S कहते हैं, इसे 5S नहीं कहते, इसे एसई का फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। तो अभी तक हमारे पास रेमडिस्क की ये वाली फाइल अवेलेबल थी, और आईपैड की ये वाली सारी फाइल। अब इसने क्या करा, A12 की चिप लेकर आ गया, तो 10R से लेके 11 प्रो मैक्स तक, और एसई की सेकंड जनरेशन, एंड देन 4 आईपैड लेकर आ गया कि भाई इनकी रेमडिस्क फाइल मैंने दे दी है, आप हार्डवेयर टूल ये लेकर आओ और बूट कराओ एंड देन यूज़ कर लो। ठीक है, सीधा सिंपल है, इसमें कोई साइंस नहीं है। और एक टूल है EFT प्रो, इसका 3 तारीख को अपडेट आया था। सेम अपडेट यही दिया है इसने कि भाई बैकअप लो एंड देन रिस्टोर कर दो। वही सेम प्रोसेस है, सब कुछ वही है, बस टूल का एक अलग से ऑप्शन दे दिया कि भाई रेमडिस्क फाइल सेलेक्ट करोगे, बूट रेमडिस्क करोगे, बैकअप ले लो, एंड देन उसके बाद आप फ्लैश करना चाहो, रीसेट करना चाहो, जो आप करना चाहो, वापस से बूट रेमडिस्क एंड देन रिस्टोर बैकअप। सेम प्रोसेस है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिर्फ चेक करना है कि आपका iOS वर्जन क्या है। ठीक है, क्योंकि इसने जो रेमडिस्क फाइल जो दी है उसने सारे iOS वर्जन की दी है। ठीक है, अब मसला ये है कि ये मॉडल हैं छोटे, 10R से लेके 11 प्रो मैक्स मॉडल हैं छोटे, और 90% लोगों के पास ये वाले मॉडल हेलो स्क्रीन पर है, डिसेबल अनेबल नहीं है अक्सर लोगों ने। क्योंकि लोगों को, आप इस बात को खुद सोचो ना, कितने टाइम ये अपडेट इन्हें देना था, तो बहुत टाइम पहले देना चाहिए था। ये अपडेट अब दे रहे हैं जब लोगों ने विदाउट नेटवर्क बाईपास करने के लिए सेट को फ्लैश करना स्टार्ट कर दिया। अब ये सेट फ्लैश हो गया तो विदाउट नेटवर्क होगा। अगर अनलॉक करना है, डिसेबल मोड पर है या लॉक मोड पर है, तो आप विद नेटवर्क कर सकते हो बैकअप लेके। ठीक है, ये छोटे मॉडल हैं, बहुत कम मॉडल आएंगे। अगर यूज़ में हो या फिर सेट आए तो भी आप हार्डवेयर टूल बाय करना ये वाला, वरना मत करना, मेरी राय है। क्योंकि ये ऐसा होगा कुछ टाइम बाद, देखो, जब मार्केट में कोई चीज़ आती है ना तो सारे टूल के अंदर आती है, ज़ाहिर सी बात है। इसने कॉपी करा अनलॉक टूल ने, फिर EFT ने अगले दिन ही पेस्ट मार दिया इसके अंदर कि भाई ये कर लो। इसने पूरा प्रोसेस बता रखा है, कौन कौन से सपोर्ट बोर्ड आपके पास है। असल में क्या होता है कि जो मैं थोड़ा ChatGPT यूज़ करता हूँ, तो RP2030 जो एक सॉफ्ट जो हार्डवेयर टूल है, ये कोई मैजिक डोंगल नहीं है, कह रहा है कि एक प्रोग्रामिंग USB माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है, जो कि एप्पल की A12 या 13 सिक्योर रूम रिसर्च के लिए रिक्वायर्ड लो लेवल यूएसबी कम्युनिकेशन जनरेट करता है। ये कह रहा है कि नॉर्मली जो यूएसबी होती है वो इतना हाई लेवल का यूएसबी कम्युनिकेशन जनरेट नहीं करती जितना ये ज़्यादा करता है। यूएसबी लाइटर 8 प्रोजेक्ट ने, सुनो,
इसी हार्डवेयर का यूज़ करके सिक्योर रोम बिहेवियर और रिसर्च दिखाई। बाद में कमर्शियल रिपेयर टूल इस तरह के हार्डवेयर असिस्टेंट टेक्निक को अपने सपोर्ट वर्कफ्लो में इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड खुद से iCloud अनलॉक नहीं करता। iCloud हमारा जो टूल है वही करेगा, उसका काम होगा सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको बूट करके PWFU कर देना। एक चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे, कहाँ गया वो ऑप्शन था ना? हम लोग क्या करते थे अभी तक, बूट कहाँ गया वो ऑप्शन? ये रहा, PWNDFU करते थे। इसके अंदर वो ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर इसने अलग ऑप्शन दिया है, PW PWND का, ठीक है? हमारा इसके अंदर क्या था? DFU वाला था, तो ये ND वाला अलग है, तो ये जो हार्डवेयर टूल है उसी से होगा। बस सीधी सिंपल बात है, अगर वो टूल है तो काम होगा वरना नहीं होगा। मार्केट में कोई और चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास टूल आ चुका है तो वो लोग यूज़ कर रहे हैं। मैं इस टूल को मेरे से बाय मत करना, मेरे पास नहीं है। ऑनलाइन या ऑफलाइन जहाँ पे भी आपको मिल सकता है आप देख लेना। यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करो। रास्पबेरी पाई का एक ये सॉकेट है, बहुत सारे कामों में आता है ये। हम लोग बहुत जो लोग हैकर होते हैं तो उनके काम आता है। बहुत सारे टूल होते हैं रास्पबेरी पाई के, जो अलग-अलग टूल चलते हैं। अभी मार्केट में क्या है कि बस पता चला कि भाई इससे A12 चिप हो सकती है, इन्होंने ट्राई करा तो कामयाब हो गया। इन्होंने उस हार्डवेयर टूल को इसमें इंटीग्रेट कर दिया कि भाई अच्छा इसकी फ़र्मवेयर है USB 8 लाइटर को, जो आप लगाओगे अपने सिस्टम में तो डाउनलोड कर लेना, वो ऑटोमेटिक एक ड्राइव बना देगा आपके इसके अंदर। यहाँ पे एक ड्राइव आ जाएगी, उसमें आप उसकी फ़ाइल डाउनलोड कर देना, वो ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है? बस इतनी सी बात है। मेरे पास आएगा तो मैं उसकी वीडियो बनाऊँगा, प्रॉपर आपको बताऊँगा इंशाल्लाह, कुछ होगा तो। और किसी के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्या सॉल्यूशन है, इससे रिलेटेड कोई बात हो तो मेरे को आप ज़रूर बता देना। मेरे पास नहीं है, ये बात याद रखना, मेरे से आप बाय नहीं कर सकते हो, मेरे ऑलरेडी सही है, मेरे टीपी लग रहे हैं, ठीक है? तो मेरे को ज़रूरत नहीं है अभी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।